दूसरी बात है कि भगवान के वंश पर 3 व्यक्तियों का शाप लगा हुआ था। दुर्वासा जी ने शाप किया था इनके वंश को नाश होने का। गांधारी ने शाप किया था भगवान यदुवंशियों के नाश होने का। और अष्टावक्र नाम के ऋषि ने शाप दिया था। तो भगवान यदि मानव रूप में आते हैं तो मानवोचित सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। यदि ऋषियों ने शाप दिया है तो हमें उस शाप को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन घटना घटने से पहले उन्होंने अपने प्रिय मित्र और मंत्री उद्धव को बुला के कहा कि उद्धव, एक रहस्य मैं तुमसे सुना रहा हूं जो मैं अर्जुन को नहीं कहना चाहता हूं। अर्जुन के साथ गई थी द्वारिका। अर्जुन मेरा शिष्य है और जो बात मैं कहने जा रहा हूं अर्जुन से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि आज के 7 दिन बाद द्वारिका में कुछ भी नहीं बचेगा। यदुवंशियों का विनाश होगा, द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। हमारी 16,108 रानियां हैं, उनमें मात्र 8 पटरानियां बचेगी, बाकी सब समुद्र में समा जाएगी। उद्धव जी भगवान को हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु इतना सुंदर आपका परिवार है यदुवंशी, आप इनका विनाश क्यों करेंगे? भगवान ने कहा कि मेरे लिए तो सारा ब्रह्मांड मेरा अपना ही परिवार है, मेरे ही अंश से उत्पन्न होता है। ये अहंकारी है और अहंकारियों को दंड देना हमारा धर्म है। मेरे बाद ये दुनिया में लोगों का जीना हराम कर देगा। और दुर्वासा जी का शाप भी तो है। एक बार ऋषि मंडली के साथ दुर्वासा जी आए थे द्वारिका भगवान का दर्शन करने। तो यदुवंशी नौजवान दुर्वासा जी के साथ मजाक किया। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं। एक लड़का को लड़की बनाकर साड़ी पहनाकर और कपड़े का गोला बनाकर पेट के अंदर उसे गर्भवती का रूप दे दिया। और दुर्वासा जी से मजाक करते हुए पूछ दिया कि बाबा, इस कन्या के गर्भ से क्या जन्म लेगा, लड़का या लड़की? दुर्वासा जी तो अंतर्यामी थे, समझिए कि इन नौजवानों के अंदर इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि किससे मजाक करे किससे नहीं करे। जो द्वारिका के प्रमुख हैं, नेता हैं कृष्ण, वो हमें अपना गुरु मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम विद्या के गुरु हैं दुर्वासा जी। और ये नौजवान हमसे मजाक करने आए हैं, इनका भविष्य अच्छा नहीं दिखता है। तो आवेश में आकर दुर्वासा जी कहते हैं, उदंड यदुवंशियों, इस कन्या के गर्भ से वही जन्म लेगा जो तेरे वंश को नाश कर देगा। वो कपड़े जो लपेट कर रखा था वो लोहे का गोला होगा। डरकर ये यदुवंशी उसे चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया। और वे लोहे का चूर्ण एरक का पेड़, तरबड़िया का पेड़ हो गया समुद्र के किनारे किनारे। आज यदुवंशियों के विनाश का कारण वही हो गया। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु जब आप सबका विनाश कर ही देंगे तो मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी वैकुंठ चला जाऊंगा। बार बार देवता सब हमसे प्रार्थना करते हैं, हमारे कर्मचारी हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, तो आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा?
आप तो मेरे इष्ट हैं, आप मेरे परम मित्र हैं, हमें कम से कम साथ ले लीजिए, आप अपने साथ ले चलिए। भगवान कहते हैं नहीं, ये तो दुनिया का संविधान ऐसा नहीं है, यहाँ न कोई किसी के साथ आता है न कोई किसी के साथ जाता है, यहाँ सब अकेले आता है और यहाँ से अकेले जाता भी है। तुम्हारे जीने का साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि मैं अपना रूप श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। एक रूप से तो मैं वैकुंठ जा रहा हूं और दूसरा रूप हमारा भागवत में प्रवेश कर रहा है। जहां भागवत की चर्चा होगी, जहां भागवत की कथा होगी, जहां भागवत के ग्रंथ रहेंगे, वहां मेरा स्वरूप विद्यमान रहेगा। तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ और मेरा ध्यान करते रहो, मेरा चिंतन करते रहो। ऐसा समुद्र में तूफान आया कि सारी महारानियां सब समुद्र में विलीन हो गई, द्वारिका नगर विलीन हो गया और सारे यदुवंशी ग्रहण स्नान करने प्रभास क्षेत्र में गए, मदिरा पीकर आपस में लड़ गए, एक दूसरे पर उसी तरवरिया का पत्ता तोड़कर प्रहार करना शुरू किया। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण वो वज्र बन गया और आपस में लड़ झगड़ कर सारे यदुवंशियों का विनाश हो गया। एक व्याधा ने भगवान के ऊपर बाण चलाया, पीपल पेड़ के नीचे भगवान विश्राम कर रहे थे, क्योंकि अब दुनिया से प्रस्थान करना चाहते हैं। उस लोहे का एक टुकड़ा बचा हुआ था जो समुद्र में फेंका तो किसी मछली ने उसे निगल लिया। मछली मछुआरे के जाल में फंसकर आई है, वो व्याधा को हाथ लगा, व्याधा ने उस लोहे के टुकड़ा का बाण का नोक बनाया। दुर्वासा जी का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान पांव पे पांव चढ़ा के लेटे हुए थे, दूर से व्याधा को लगा कि कोई मृगा बैठा है, कोई हरिण बैठा है। भगवान का तलवा लाल था, मृगा का तलवा भी लाल होता है, उसने बाण प्रहार कर दिया। जब नजदीक में गया देखा भगवान कृष्ण है, वो रोने लगा चरण पकड़ के, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। भगवान ने कहा तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने जो किया है हमारी प्रेरणा से किया है, क्योंकि तुम्हारा और हमारा हिसाब त्रेता युग से बाकी है। राम ने छिपकर बाली का वध किया था किस कंधा में, आज वही बाली व्याधा बन के आया और भगवान पर बाण चलाकर अपना बदला ले लिया। मतलब भगवान कहते हैं कि संसार में किए हुए कर्मों का फलाफल निश्चित लोगों को भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम स्वभाव। हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फलाफल हमें भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए, द्वारिका नगर समुद्र में विलीन हो गया, महारानी सब समुद्र में विलीन हो गए, यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में लड़ते समाप्त हो गए। अब अर्जुन, उद्धव जी अर्जुन से संदेशा कहा कि भगवान ने तुमसे एक संदेशा कहा है, इन 8 पटरानी जो भगवान की बची हुई है इन्हें तुम हस्तिनापुर ले जाओ। कृष्ण के वियोग में अर्जुन बड़े कमजोर पड़े, अर्जुन बड़े उदास हो गए, अर्जुन की आंख से आंसू बहने लगे। उद्धव जी द्वारिका छोड़कर वृंदावन आए, यमुना स्नान करने
और वृंदावन भगवान की जन्मभूमि है तो दर्शन करने आए। वहीं उन्होंने देखा कि भगवान के परम संत परम भक्त विदुर जी महाराज वृंदावन में रमण रीति के अंदर एक कुंज की झाड़ी में बैठकर आंख से आंसू बहा रहे। रमण रीति में कुंज की झाड़ी में बैठकर विदुर जी आंख से आंसू बहा रहे। उद्धव जी विदुर को देखे नहीं थे, लेकिन विदुर के विषय में भगवान जो बार बार चर्चा करते थे, इस भाव से उन्होंने विदुर जी को पहचान लिया कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ही यही हो सकते। उन्होंने विदुर जी का दर्शन पाया। विदुर जी से परिचय पूछा और भगवान ने धरती छोड़कर वैकुंठ पधारा, सारा समाचार विदुर जी को सुनाया। विदुर जी रोने लगे, विदुर जी जमीन पर लेटने लगे। हाँ प्रभु, आपने हमें दर्शन नहीं दिया, आप धरती छोड़कर वैकुंठ चले गए, आप कितने कठोर हैं प्रभु। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी आप आंसू मत बहाइए, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप जैसा भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। क्योंकि धरती जागते समय भगवान कृष्ण ने किसी को याद नहीं किया। उनके प्रिय शिष्य अर्जुन था या अन्य और भी बहुत सारे भक्त थे, किसी को स्मरण नहीं किया, लेकिन आपकी चर्चा उन्होंने 3 बार की। तो विदुर का दर्शन नहीं हुआ, विदुर से मुलाकात नहीं हो पाए। इस तरह से अंतिम काल में, प्रस्थान काल में भगवान आपको स्मरण कर रहे थे। विदुर जी, उद्धव जी वहां से चले गए बद्रिकाश्रम। विदुर जी भगवान के वियोग में शरीर त्यागने के चक्कर में अर्जुन भगवान का आदेश मानकर 8 पटरानी को लेकर वहां से द्वारका से हस्तिनापुर प्रस्थान किए। रास्ते में आदिवासी कोल्भी इन महारानियों की जितने भी आभूषण थे, वस्त्र थे, सब छीन लिया और अर्जुन बचा नहीं पाए। अर्जुन जैसे महारथी, अर्जुन जैसा बलवान ये साधारण आदिवासियों से मुकाबला नहीं कर पाए। क्योंकि भगवान कृष्ण के वियोग में अर्जुन इतने मनहूस मायूस हो गए थे। हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर ने पूछा भाई अर्जुन तुम इतने उदास क्यों हो, तेरा चेहरा फीका क्यों पड़ गया, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? जो तुम्हारे चेहरे का हाल है वो किसी गलत आचरण करने वालों का होता है। अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे भैया जिन भगवान कृष्ण की सहायता से हम लोगों ने महाभारत की लड़ाई को जीता, जिनकी सहायता से हम लोग जीवन में बड़े बड़े संकट को पार किया, जिनकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती थी, आज वो भगवान धरती छोड़कर वैकुंठ चले गए, हमें अनाथ कर दिए और मैं उनकी पटरानियों की रक्षा नहीं कर पाया। साधारण आदिवासी कुल भीलों ने सब कुछ छीन लिया रास्ते में।
क्योंकि मेरे कंधे पे गांडीव था, मेरे तर्कस में बाण भी थे, लेकिन भगवान कृष्ण के बिना हमारा जीवन इतना अपूर्ण है, अधूरा है, जो हम कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन कहते हैं अपने भाई से कि भैया, ये जीवन और जगत दोनों ही परिवर्तनशील है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी कोई जवान है तो कभी बूढ़ा हो गया, कभी ठंडी है तो कभी गर्मी आ जाती है, कभी अमीरी है तो कभी गरीबी आ जाती है, कभी सुबह है तो कभी शाम होती है, कभी स्वस्थ है तो कभी बीमार पड़ जाते हैं। तो मनुष्य यदि चाहे कि जीवन में हमेशा एक जैसा रहे, संभव नहीं है। इसलिए जीवन में दुख हो सुख हो, ईशा जुषा का आंगन आलिंगर विरह मिलन का चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन। जीवन में होने वाले हर परिवर्तन को स्वीकारना हो, हर परिवर्तन को अपनाना होगा। भगवान चाहे आपके जीवन में सुख दे दे, उसे भी स्वीकार कीजिए, दुख दे दे, उसे भी स्वीकार कीजिए। वो कभी हंसाते भी हैं तो कभी रुलाते भी हैं। एक समान जैसा हम लोग सोचते हैं वो संसार में संभव नहीं है। कभी राशि गौरा सुंदर प्यारा शब्द है कि सब दिन होता नहीं समाना, सब दिन होता नहीं समान, सब दिन होता नहीं समाना, सब दिन होते नहीं समाना।
जय श्री राम। कभी आवाज छोड़ता है, कभी करता है, चरचराई है। तू तो हल्ला क्या करती रे? हेलो हेलो खाली कथा सुन, ताली हेलो 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 सब साइड हो जाओ, दादी बुला रही है। हेलो। आवाज कम और बेसी काय होता है? वो गाड़ी वहां से हटवा कर भाई लोग सब से गाड़ी किनका है वहाँ पर? किराएदार से धोखे से और अगर साइड कर देते आई साइड नहीं तो कर दियो गाड़ी को। हेलो, मोटरसाइकिल गिर गए, साइड कर दियो। एक दिन बालक जन्म ले तुम्हें, एक दिन भई सयाना। नहीं वो इधर आती साइड में से अहिना ऊपर साइड में कर दियो। एक दिन चिता जगे मर घट में, धुआं उड़त असमाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यही पद के अर्थ लगावे, वो ही चतुर शयाना। सब दिन होत न एक समाना। युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी हैं, धर्मात्मा हैं। जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण धरती त्याग कर वैकुंठ चले गए, तो जब तक कृष्ण थे तब तक कलयुग का आगमन नहीं था, और जब तक कलयुग नहीं था तब तक लोगों का ईमान, लोगों का चरित्र सब अच्छा था। बोले थे युधिष्ठिर ने 6 महीना में परिवर्तन देखा। एक ब्राह्मण और एक बनिया राजा के पास शिकायत करने आया। बनिया ने जमीन बेचा, ब्राह्मण ने खरीदा। संयोग से जमीन के अंदर से रत्न निकला, कोई रात्र निकला। तो ईमानदारी इतनी थी कि ब्राह्मण देवता वो रत्न लेकर बनिया को देने गए कि मैंने तुमको केवल जमीन की कीमत दी है, ये रत्न तुम्हारा होगा। और बनिया कहता था कि नहीं नहीं, जब जमीन हम बेच दिए तो जमीन के अंदर जो भी कुछ है वो आपका है। ठीक 6 महीना के बाद बात गई। ब्राह्मण और बनिया दोनों एक एक वकील लेकर आए राजा के पास। बनिया ने शिकायत की कि मैंने तो इनको जमीन दी है, जमीन के अंदर जो कुछ है मेरा हुआ। जो कहता था जमीन के अंदर जो कुछ है आपका हुआ, वही कहने लगा मेरा हुआ। जो खरीदने वाला कहता था जमीन के अंदर जो कुछ है वो तुम्हारा होगा, वो कहने लगा कि वो भी मेरा ही होगा। बात उलट गई। ऐसा क्यों हुआ? कि कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग में लोग झूठ ज्यादा हो गए, कलयुग का लोग बेईमान ज्यादा हो गए। ईमानदारी नाम की चीज नहीं है, जो आजकल हम लोग समाज के अंदर देख रहे हैं। आदमी अपना जात, धर्म, स्वभाव सब कुछ छोड़ रहा है लोभ के कारण, मोह के कारण। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि भगवान चले गए, इसका मतलब कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग के कारण ही लोगों का विचार बदल गया, स्वभाव बदल गया। तो मैं तो सत्यवादी हूँ, मेरा चरित्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा कलयुग में।
वो तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठा दिया। माता कुंती ने शरीर त्याग दिया। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर उत्तर दिशा की यात्रा की हिमालय की ओर। परीक्षित महाराज सम्राट बने और थोड़े ही दिन में परीक्षित इतने बड़े प्रतापशाली थे कि थोड़े ही दिन में 3 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय की जाती। अश्वमेध यज्ञ वही राजा कर सकता था जो विश्व पर विजय प्राप्त कर सके, इतनी सामर्थ्य थी। क्योंकि घोड़ा जब चक्कर लगाता है तो कहीं कहीं जो घोड़ा को पकड़ ली उसके साथ लड़ाई होती है। हार गया तो जग अधूरा रहा, जीत गया तो जग पूरा हुआ, चक्रवर्ती सम्राट हुए। परीक्षित एक दिन अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, दिग्विजय की यात्रा था। उन्होंने देखा एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है। बैल की 3 टांग टूटी हुई है, एक ही टांग पे बैल चल रहा है। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे राज में ये अत्याचार करने का दुस्साहस कैसे कर रहा है। तुरंत तर्कस से बांध दिया। अरे तुम लोग जाओगे यहाँ से, जब कुछ समझता नहीं। अल्लाह का बाबा ना मारो। लड़का जब प्रसाद पटे जाना जाओ ना, चुपचाप सुनी ना, कल कथा सुनी। हमारे घर में बैठने के लिए जगह नहीं है। रात में परीक्षित ने तर्कस निकाला, धनुष उठाया और उस काले आदमी के ऊपर उन्होंने धनुष मान का प्रहार करना चाहा। परीक्षित महाराज कहते हैं, पापी तुम गाय बैल पर अत्याचार कर रहे हो, हम अभी तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। वो काला आदमी हाथ से डंडा फेंककर परीक्षित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। महाराज बांध मत चलाना, नहीं सबसे ज्यादा शैतान तू है, तब भी नहीं करता। फिर होता जाकर बात करना था मुझे। वो काला पुरुष हाथ से डंडा फेंकर परीक्षित के सामने हाथ जोड़ लिया। महाराज महाराज बांध मत चलाना। परीक्षित पूछने तुम हो कौन? वो आदमी कहता है मेरा नाम कलयुग है महाराज, अब मेरा समय आ गया है। परीक्षित कहने की तुम इतने खराब हो, तो उस बैल को मारो जिसके 3 टांग टूटी हुई है, एक टांग पर किसी तरह चल रहा है, तो ये अंदर दया धर्म नाम की चीज नहीं है। परीक्षित ने पूछा बैल से कि आप कौन है महाराज? बैल कहता है कि मैं धर्म हूं महाराज। कलयुग में मेरा एक ही चरण बचता है। सतयुग में 4 ठीक रहता है, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, अहिंसा, तप और पवित्रता, दान। कलयुग में न सत्य बचता है, न हिंसा बचती है, न पवित्रता बचती है, केवल दान बचता है। कलयुग में दाताओं की कमी नहीं है, दान करने वालों की कमी नहीं है। परीक्षित कहते हैं कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। जब तक मैं राजा हूं मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम बैल को पीट रहे हो, ये गाय आगे आगे रोती हुई जा रही है। परीक्षित ने पूछा गौ माता से कि आप कौन हैं? गाय कहती है महाराज मैं पृथ्वी हूं, भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़कर बैकुंठ चले गए,
अब तो धरती पर केवल पापी पाप होगा और पापियों को दंड कौन देगा? भगवान तो है नहीं। परीक्षित कहते हैं, हे माता, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो एक रूप से गए तो एक रूप से व्याप्त भी है और उनकी कृपा से मैं हूं ना, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कलयुग का था महाराज, हमें खराबी तो बहुत है। खलो तो सनिधे राजन अस्ति महान गुणः स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बंधना। कलयुग में अवगुण ज्यादा है, अवगुणों का खजाना है कलयुग। लेकिन एक ऐसा गुण है जो दूसरे युग में नहीं पाएगा। परीक्षित पूछते हैं, ऐसा कौन सा गुण है तुम्हें? केवल हरिनाम कीर्तन से ही कलयुग में जीवों का कल्याण हो जाता है। कते अध्यायते मनसां त्रेतायां यजते मखै द्वापरे परिचर्यायां खलो तत हरिकीर्तना। कलयुग राजा परीक्षित से कहता है कि महाराज, सतयुग में जो फल तपस्या करने से सतयुग के लोग तपस्या करते थे, त्रेता में जो फल यज्ञ करने से त्रेता के लोग यज्ञ करते थे, और द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन से प्राप्त। दूसरी विशेषता कलयुग की यह है कि मनसा पुण्य हो ही नहीं पावा। दूसरे युग में यदि मन से भी किसी के लिए कोई बुरा सोच लिया, उसे पाप लगता था। लेकिन कलयुग में केवल सोचने से पाप नहीं लगता है, पाप करने से पाप लगता है। आपने मन से भले ही बुरा सोचा, लेकिन तन से नहीं किया, शरीर से नहीं किया, वो पाप नहीं लगता। कटे अध्यायते हरे नाम हरे केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष भी नाता, हरि नाम नहीं तो ही नाता, हरि नाम नहीं तो ही नाता, हरि नाम नहीं तो ही नाता, हरि नाम
राज सदा रहे रस डोले, राजने प्रभु सिर जग बोले। प्रभु का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, इसमें दर्शन ही तो पहला दाहिना। परीक्षित महाराज चलो कलयुग को 4 स्थानों पर रहने के लिए आदेश दिया। जहाँ जुआ खेलता हुआ आदमी वहाँ कलयुग का वास होगा। जहाँ वेश्यावृत्ति करता हो वहाँ कलयुग का वास होगा। जहाँ हिंसा करता हो आघात वहाँ कलयुग का वास होगा। और देवगुप्त हिंसा जुआ और सोना के अंदर कलयुग का वास होगा। राजा परीक्षित अपनी राजधानी लौट के आए यात्रा से। पूर्वजों का तिजोरी खोल करके देखा खजाना। मेरे बाप दादे ने हमारे लिए क्या रखा है इसमें। उस तिजोरी के अंदर से एक सुंदर मुकुट मिला। वो जरासंध के माथे का मुकुट था। मगध का राजा था जरासंध, बड़ा ही बलवान था। ऐसे ही रहने दो भाई आपको, इसमें छेड़छाड़ मत करो। और बड़ा ही अत्याचारी था।
तो भगवान जब धरती का भार उतारने आए थे तो भीम अर्जुन को लेकर आई मगध राजसूय यज्ञ के समय, और भीम जरासंध की कुश्ती हुई। भीम के हाथ जरासंध मारा गया। तो जरासंध का राज भगवान ने उसके पुत्र को दे दिया, लेकिन जरासंध के माथे का मुकुट जो बड़ा सुंदर था, बड़ी कीमती थी, भीम अपने बड़े भैया के लिए ले आए, क्योंकि युधिष्ठिर सम्राट हैं, राजा हैं। जब युधिष्ठिर को पता लगा ये अन्यायी राजा का मुकुट है, उसे फेंक दिया और भीम को आदेश दिया कि ले जा इसे नदी में प्रवाहित कर दे, क्योंकि अन्याय से उपार्जित धन अपने पास नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, और जो लक्ष्मी अधर्म से कमाई जाती है, लोग उल्लू बन जाता है। उल्लू को दिन में दिखता नहीं, पापियों को दिखता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए अन्याय से न धन कमाना चाहिए, और अन्याय का धन यदि मिल जाए तो उसे हटा देना चाहिए, वरना बाढ़ की पानी की तरह बाढ़ आता है तो सबको डुबा देती है, और जाते समय खेत का पानी भी लेके चली जाती है। लेकिन भीम को उस मुकुट से इतनी लालच लगी कि भाई से छिपाकर उसे तिजोरी में रख दिया। आज वही मुकुट उनके आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बन गया। अन्याय से धन कमाकर आप अपने बाल बच्चों को नहीं जमा करोगे ना, आप तो जमा करोगे कि मेरे बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। लोग उल्टी बात करते हैं। बच्चों के लिए जो चिंता करनी चाहिए वो चिंता नहीं करते, जो नहीं करनी चाहिए वो चिंता करते हैं। हम लोग बच्चों के लिए धन कमाने की चिंता करते हैं, इतनी जमीन दे दे, इतना मकान दे दे, इतना रुपया बैंक बैलेंस दे दे, उसे कुछ नहीं करना पड़े। अरे बच्चों के लिए माता पिता को, गार्जियन को संस्कार की चिंता करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे में संस्कार दें। कबीरदास ने कहा कि पुत्र सपूत क्यों धन समझिए, अब बुद्ध कपूत क्यों धन समझिए। यदि बेटा योग्य है खाली बात नहीं, चुपचाप सुन। छोड़ दो, आपने ना बज मेरे वो बात और हल्ला देखो, संभालना रहे नरेश। गार्जियन माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों में संस्कार दे। कबीरदास ये कहते हैं कि पूत सबूत क्यों बदल, अब बुद्ध का बुद्ध क्यों बदल। यदि सबूत है तो कमा लेगा, यदि नालायक है तो आपका कमाया हुआ बर्बाद कर देगा। मदरा में मांस में जुआ। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए हम व्यास मंच पर बैठे हैं। हमारे जो मुख्य मेहमान जी मैनेजर यादव जी, पत्नी भी इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन पत्नी की हम सुनते जो हैं ये बड़ी बड़ी लक्ष्मी थी, घर को संभालती थी। 5 बेटियां, 2 लड़के, 1 लड़के गुजर गए। सबको शिक्षा दिया, सब भी MA पास, संस्कार दिया। फौजी की नौकरी करके बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बड़ी प्रशंसनीय बात है, सब नहीं कर पाता है ऐसा। आज इनके सभी बच्चे अपने अपने गाँव पे खड़े हैं, सब लंबी बढ़िया बढ़ गए। इनसे इनकी बच्चों को अपेक्षा नहीं है, और ये भी बच्चों से अपेक्षा नहीं रखे हैं। जो करना है अपना कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं। मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी आदमी को अपने बच्चे को पाँव पे खड़ा कर देना।
ऐसा बना दीजिए कि वो खुद अपना लालन पालन, अपनी औलाद का लालन पालन जैसे आपने किया वैसे वो भी कर सके। आप धन कितना भी दे के जाएंगे, लेकिन यदि उसमें संस्कार नहीं है तो धन बचेगा नहीं। जानते हैं कि दरभंगा महाराज की संपत्ति, भारतवर्ष में इतनी संपत्तिशाली राजा कोई नहीं। हम लोग दरभंगा के रहने वाले हैं और दरभंगा महाराज का एक ईंट बिक गया, 3 पीढ़ी जाते जाते बिकना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने अय्यासी जीवन बहुत बिताया, शोषण बहुत किया गरीबों का, लठीती करके हलवानों को रखे, उनको रोज नई दुल्हन चाहिए थी, रोज नई दुल्हन, जहां जो सुंदरी मिल जाए उसे उठवा लेते थे। ऐसा सुनते हैं, हम उन्होंने तो देखा नहीं है। तो कहने का मतलब कि बच्चों के लिए संस्कार की चिंता की। बच्चा संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत मतलब संस्कृत भाषा का जानकार नहीं, वो तो अलग चीज है। संस्कृत मतलब संस्कार से युक्त। वो फिर कितना भी गरीब है, उसे रहने के लिए 2 जमीन नहीं है तो क्या वाला लेगा, बना लेगा, वो जहां जाएगा वही बना लेगा। एक हमारे यहाँ दृष्टांत है, एक आचार्य थे कौत्स नाम, पहले गुरुकुल में लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, तो 12 साल के बाद ही विद्यार्थी शिक्षा पूरी करके घर आता था। 12 साल तपस्या करता था, चाहे भीख मांग के बढ़े, खेती करके बढ़े, गाय चढ़ा के बढ़े, पत्ता बीच के बढ़े, लेकिन विद्वान बन जाता था। एक विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हुई तो गुरु से विदाई लिया। उनका नाम था वर्तंतु, आचार्य का नाम था कौत्स। तो विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरुदक्षिणा क्या दूं? आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। गुरु जी ने कहा कि तुम शिक्षा प्राप्त कर रही है, बस यही दक्षिणा है, भगवान चला रहे, कोई बात नहीं। गुरुदेव कुछ आदेश तो कीजिए। तो गुरु जी उसकी परीक्षा लेना चाहे, कहते कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला करके दो दक्षिणा, तुम्हें दक्षिणा देने का इतना शौक है। आदेश कर अरे हाँ ठीक है। तो गुरुजी देखने लगे कि विद्यार्थी के चेहरे पे क्या हो रहा है। विद्यार्थी घबराया नहीं था, तो गुरु का चेला। गुरु जी को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि हम दक्षिणा ले गए। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कोई साधारण बात है, कहाँ मिलेगा? उस समय इस धरती पर सबसे बड़े राजा थे रघु, सूर्यवंश के राजा। रघु कौन थे? राम जी के परदादा, राम जी के पिता दशरथ, दशरथ के पिता औज और अज के पिता थे रघु महाराज, जिनके नाम पर उस वंश का नाम रघुवंश पड़ा था। ये गए राजा रघु के पास, उनके अलावा इतनी बड़ी राशि कोई नहीं दे सकता है। इनके आने से पहले राजा रघु अपना सब कुछ दान में दे चुका था। उनको खुद भी रहने का ठिकाना नहीं था, राजपाट सब था। एक यज्ञ होता है सर्वदक्षिणा यज्ञ, तो सर्वदक्षिणा यज्ञ धरती पर एक बार राजा रघु ही किया, कोई नहीं किया। सर्वदक्षिणा यज्ञ में शरीर का कपड़ा तक दान में दे दिया जाता है, कुछ नहीं रखा जाता। तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, फिर एक दमखोर पहनते थे, कुछ नहीं था पास। बर्तन ने देखा, कहा राजा रघु का तो सब कुछ लूट चुका है,
इनको मांगकर इनको शर्मिंदा करना उचित नहीं है। लौट गए। फिर देखेंगे कि सिपाही ने आकर राजा से कहा, महाराज आचार्य के कौच के शिष्य आए थे। चेला गुरु का परिचायक होता है। आचार्य कौच के शिष्य ऐसे संस्कारहीन नहीं होते हैं जो कहीं कदम उठाकर चले गए और हमारे यहाँ आए थे। इसका मतलब कि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी उनके साथ और मेरी हालात देखकर वो चले गए होंगे। तो रघु ने सिपाही को कहा, उनको बुला कर लाए। बोल गए होंगे। राजा पूछते हैं कि महाराज क्यों आए, क्यों चल दिए, कुछ बताए नहीं। वर्तंतु जी बात को छिपाना चाहे कि नहीं, हम ऐसे आए थे आपकी जिज्ञासा करने के लिए। तो रघु कहते हैं, नहीं महाराज, आप बिना कारण राज दरबार में नहीं आ सकते। जरूर आपके पास कोई बड़ी समस्या है। एक राजा का आदेश, आप बताइए हमें क्या बात है। वर्तंतु कहते हैं कि हमें गुरु जी को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में देनी है, लेकिन आपने तो सर्वस्व दान में दे दिया है पहले ही, तो मैं आपको मांगकर शर्मिंदा क्यों करूं, कहीं दुनिया में और देखूंगा। तो राजा रघु हंसने लगे। राजा रघु वर्तंतु महाराज से कहते हैं कि आप तो शिष्य हैं बड़े आचार्य के, और बड़े आचार्य ने जरूर आपको संस्कार दिया है, लेकिन यहां पहचानने में आप भूल कर रहे हैं। राजा रघु का मूल्यांकन इस स्वराज साम्राज्य से, धन दौलत से नहीं करना चाहिए। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और हमें युद्ध करने का अधिकार है, और क्षत्रिय अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कहीं भी युद्ध कर सकता है। ये शास्त्र सम्मत बात है। तो मेरा खजाना लूट गया, मेरा कोष लूट गया, स्वराज्य लूट गया, साम्राज्य लूट गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। ये शरीर किस दिन काम आएगा? मेरे शरीर की कीमत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी नहीं है क्या? आप विश्राम कीजिए, कल दक्षिणा लेकर जाएगी, हम रातों रात इंतजाम कर लेंगे। रघु ने देवता के कोषाध्यक्ष कुबेर को सूचना भेजा कि हम आप पर आक्रमण करने आ रहे हैं। एक इंसान देवता पर आक्रमण करने की तैयारी कर ले, लेकिन कुबेर ने कहा, महाराज वही साइड में कल जला, वही साइड में। कुबेर ने राजा रघु को सूचना भेजी कि हमें आपसे लड़ने की सामर्थ्य में नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपका खजाना भरा हुआ मिलेगा। 1 करोड़ क्या कितना आया उसमें दे पता नहीं। रघु ने सब दे दिया वर्तंतु को, और वर्तंतु ने सब दे दिया गुरु जी को, और गुरु जी ने सब गुरुकुल में खर्चा कर दिया छात्रों पर। ये व्यक्तित्व होता है, ये संस्कार होता है। इसलिए बच्चा के पास कुछ नहीं है, केवल संस्कार है, वो कमा लेगा। सब कुछ दे दिया और उसे लक्ष्मी की सवारी बना दिया। लक्ष्मी की सवारी मतलब उल्लू बना दिया। उसे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं बचा पाएगा। कहावत है नहीं को मैथिली में कि बुढ़बा कहा कि धन होगा तो कबिलाहा उपास नहीं पड़े ने उन्हें ठैली है नहीं कमाले है, मतलब वही संस्कारक बात है। परीक्षित महाराज जो मुकुट धारण करके आए, भीम को तो लालच लगी, तो युधिष्ठिर तो ज्ञानी थे, मना किया
कि जरासंध अन्यायी राजा था, वो मुकुट अपने पास में रखो, वही पार में कर दी। लेकिन भीमसेन को लालच आ गई तो रख लिया तिजोरी में। आज परीक्षित वही मुकुट पहन के गए शिकार के लिए। भादो मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि के दिन जब जंगल में उन्हें प्यास लगी तो बगल में एक आश्रम था, शमी ऋषि का आश्रम। आश्रम में आकर पानी मांगने लगे। आश्रम में कोई था नहीं। एक महात्मा जी थे जो आंख बंद कर ध्यानावस्थित गदेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः ब्रह्म का चिंतन कर रहे कि उन्हें आवाज सुनाई नहीं। एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से सांप उठाकर परीक्षित ने, परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा इतना बड़ा गलत आचरण कर रहे हैं, एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित चले आए राजधानी। जब ऋषि कुमार ने देखा, शमी ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंग ऋषि, वो ब्रह्मचारी है भी। कुछ बच्चों ने बताया कि तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाला है। तो नौजवान की बुद्धि थोड़ा संयमित नहीं होती है, वो तुरंत आवेश में आ गया और राजा परीक्षित को सांप हाथ में जल लेकर का इति लक्षितमर्जादम तक्षको सप्तमे हनि दक्षतस्मः कुलांगार मया तत्र प्रचोदितः। शमी ऋषि के पुत्र कहते हैं, महाराज परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है और मैं तुम्हें सांप देता हूं, यही सांप तेरे लिए काल बन जाएगा, तक्षक बन जाएगा। शमी ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा कि राजा, तू ब्राह्मण हो या चांडाल हो? ब्राह्मण तपस्या करते हैं संसार का कल्याण करने के लिए। तुम सांप देकर अपना पुण्य छीन कर लिया और तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया। इस धरती को तुमने अनाथ कर दिया। राजा परीक्षित जैसे राजा ही धर्म की रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। अब धरती अनाथ हो गई। परीक्षित को सूचना भेजा। परीक्षित ने सर से मुकुट जैसे नीचे किया, आसमान से जमीन पर गिरी। राजा परीक्षित को लगा कि मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे द्वारा ऐसा आचरण लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है। तब तक शमी ऋषि के शिष्य आए, कहने लगे, महाराज 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। आपको इस धरती पर 7 ही दिन जीना है, आप सावधान हो गए। राजा परीक्षित तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाया और दुनिया की मोह ममता आसक्ति सब त्याग कर सीधे गंगा के किनारे सुखताल में जाकर आंखें बंद कर भगवान का ध्यान कर। खबर चारों तरफ बिजली की तरफ फैल गई। पूरे देश के बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नागा देवानी संत महात्मा सब वहां इकट्ठे होने लगे, बड़ी भीड़ लगे। और राजा परीक्षित सबों से चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगे, हे महात्मागण, आप तो बड़ी ज्ञानी हैं, आप कालदर्शी हैं, भविष्य दृष्टा हैं। अभी तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, अब हमें 7 ही दिन जीना है। हमें मार्गदर्शन कीजिए कि 7 दिनों में ऐसा क्या कर लो जो मेरा उद्धार हो जाए। लेकिन परीक्षित की बात का कोई ऋषि मुनि जवाब नहीं दे पा रहे। सभी मौन व्रत धारण किए हुए। परीक्षित अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को पुकारने कि प्रभु, इन महात्माओं की कृपा हम पर नहीं है और 7 दिन में मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी बुद्धि काम नहीं कर पा रही कि मैं ऐसा क्या करूं।
तो मार्गदर्शन तो कोई संत भगवान ही कर सकते हैं। आप किसी ऐसे संत को भेजो जो मेरा 7 दिनों में कल्याण कर दे, उद्धार कर दे। ए श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे नैया संभालो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे नैया संभालो। ये श्याम
भगवान सपुत्र अलिंग काम अटवानो नपेक्षक अलिंग निजलावतुष्टव्रतस्त्रिवाणो अवधूतमेश। जैसे महाराज परीक्षित भगवान को पुकारने लगे कि प्रभु ये बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मेरा बेड़ा पार कैसे होगा भवसागर से कोई नहीं बताना चाहता। तो आप ऐसे किसी संत को भेजिए जो निर्मल स्वभाव के हो, परमहंस हो। तो भगवान की प्रेरणा से जिन सुखदेव जी की चर्चा हम लोग कर सक रहे हैं, जो व्यास के पुत्र हैं, शिव के स्वयं शिव सुखदेव के रूप में जन्म लिए हैं, और वहां प्रकट हो जाते हैं। उनके पिता व्यास जी भी उस सभा में बैठे हैं, सब उठकर उनका अभिवादन करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का सबों ने अभिवादन किया। सुखदेव जी मंचासीन हुए। राजा परीक्षित जैसे ही सुखदेव जी का दर्शन किया, संत दरस जिन पातक तरे, संत के दर्शन से ही जन्म जन्मांतर की पाप नष्ट हो गए। परीक्षित अभी तक जो चिंतित थे, जिस आदमी को 7वें दिन फांसी की सजा मिल जाए तो स्वाभाविक है उसे चिंता होगी। परीक्षित को इस बात की चिंता है नहीं कि 7वें दिन हमें मरना है। परीक्षित को चिंता इस बात की है कि अभी तक तो दुनियादारी में लगा रहा, अपने लिए कुछ नहीं किया, इस बात की। तो अपने लिए ऐसा क्या करूं कि 7 दिन में उद्धार हो जाए। इतने बड़े बड़े ज्ञानी जहां बैठे हैं, कोई नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये काम संत का है। ज्ञानी होना अलग चीज है, विद्वान होना अलग चीज है, लेकिन संत होना एक अलग चीज है। संत पर सीधे परमात्मा की कृपा होती है। सुखदेव जी ऐसे संत हैं जो 16 साल मां के गर्भ में थे, वहां प्रकट हो गए। परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की, चरण धोया, मंच पर बैठे। जो दुनिया का सम्राट है परीक्षित महाराज, आज एक ऐसे संत जिनकी उम्र मात्र 16 साल की है, जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं, दिगंबर भेष में है, लंबी भुजा, लंबी जटा, लंबी ललाट, तेज श्याम वरण, मात्र एक लंगोटी पहने, और ऐसे फकीर के पास एक दुनिया का बादशाह उनके चरण पे अपना मस्तक लगाकर हाथ जोड़कर आप शाश्वत हो रहे हैं। बोले हमें साथ ही दिन जीना है। ये बड़े बड़े ज्ञानी हमें नहीं बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा क्या करूं कि 7 दिनों में ही मेरा उद्धार हो। तो परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों की गुरु परमहंस जी, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत में पहला प्रश्न पूछा है। बताइए, इसमें कोई आदमी है ऐसे जो मरने वाले नहीं है? ऐसे क्यों चीजें नहीं मरने वाला हो?
जिनका विश्वास है कि हम नहीं मरब तो हाथ उठाओ। ये विश्वास सबके कि हम सब मर जाए, लेकिन तैयो अनिति पर नीति कहने जाए छी, पाप पर पाप करे जाए छी। अरे मरो वाला के पाप नहीं करो चाहे, मरब तो शरीर व श्मशाने में जल जाए। अजय बाल बच्चा ले रहा है दूसर के खेटा गर्दन काटा चाहिए, वो बाल बच्चा खुचाई खुचाई के जला दे, शरीर पर कीमती कपड़ा है तो उतार ले, फाटक चितल पहरा के विदा कर दे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो उन बाल बच्चों के लिए ईमानदारी क्यों खोते हो, क्यों अपने चरित्र में दाग लगाते हो, कौन झूठ बोलते हो, कौन कपट करते हो, कौन दुनिया को ठगते हो। वो तुम्हें जाते समय कुछ भी नहीं देगा, न तुम कुछ ले जा सके। सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित, बड़ी यावी सते प्रश्न कृतम लोक हितम नृप आत्मवित संविता पुरुषम। सुखदेव जी को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई परीक्षित का प्रश्न सुन। क्यों प्रसन्नता हुई? राजा ही इसलिए कहते हैं कि परीक्षित तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं। परीक्षित ऐसे नहीं पूछ रहे कि मैं मरने वाला हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा, ऐसा नहीं पूछा। मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, संसार के समस्त मानव को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन कि तस्मात् सर्वात्मनारायण भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतितव्य स्मृतव्य निर्भिक्रमान। महाराज मनुष्य शरीर से जो काम करे लेकिन भावना से परमात्मा में हमेशा जुड़ा रहे। एक बात, परमात्मा की सत्ता तीनों लोक में व्याप्त है, उसकी मर्जी के बिना में कोई सांस ले सकता है, एक पत्ता हिल सकता है, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। यहाँ का एक कण उसी का ही गुलाम है। दुनिया को बनाना, बना के चलाना उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। तुम चिंता मत करो महाराज परीक्षित, तुम्हें इस बात की चिंता है कि 7 दिनों में क्या होगा। 40 साल तो बीत गए, कुछ नहीं हुआ, तो 7 दिन में क्या होगा। हमारा सबकी बात की चिंता है, क्यों 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के है, 74-75 साल के हमारे जजमानी जी थे, उनका चिंता चल जे चलो हम भागवत देना तना कर भी नहीं भवसागर से पा रहे कहते थे शरीर त्याग थे तो जमीन जायदाद मकान तो वाले बच्चा कहता ये तो जे धर्म कौल थी ये हम यहाँ कौल विश्वास समझे थे। तो सुखदेव जी परीक्षित के अंदर जो चिंता है जिस बात की, संत का काम है कि श्रद्धालुओं के अंदर चिंता को दूर करें, और यदि परमात्मा के प्रति विश्वास हो जाए तो चिंता दूर हो जाती है। तो पहले जीवात्मा को परमात्मा से लगाव हो जाए, ऐसा सोचना है, ऐसा करना है। कहते महाराज सूर्यवंश में दिलीप के पिता का नाम था खटवांग। तो राजा खटवांग रघु के दादा थे। रघु के पिता का नाम था दिलीप, दिलीप के पिता का नाम था खटवांग। उनको जब पता लगा कि हमारी मृत्यु आ गई है, 48 मिनट पहले, मात्र 48 मिनट, 1 घंटा भी बाकी नहीं था, 1 घंटा में 12 मिनट बाकी था। वो तुरंत आंख मूंद कर भगवान के चरणों में अपने जीवन की समस्त इंद्रियों को सौंप दिया और राजा खटवांग का उद्धार हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजा खटवांग तो मात्र 48 मिनट में अपना कल्याण कर लिया, और तेरे पास तो 7 दिन है, तू चिंता क्यों करता है। मैं तुम्हें इस सप्ताह भागवत सुनाने जा रहा हूं, तू ध्यान से सुन। अपनी समस्त इंद्रियों को गोविंद के चरणों में, ठाकुर के चरणों में लगा दो
तेरा कल्याण हो। जैसे सुदेव जी भागवत सुनाने का निर्णय लिया तो स्वर्ग लोक से देवता सब आगे अमृत का कलश ले गए। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना काम अपना उल्लू सीधा करना था। का राजा परीक्षित तो व्याकुल है, सांप काटने से मरेगा, जिसको अमृत मिला देते हैं, अमृत पीने वाला सांप काटने से भी नहीं मरेगा और बदले में हम भागवत ले लेंगे। कोई आदमी शीशा लेकर के और रत्न से बदलने जाए, मणि से बदलने जाए, वो चालाकी होगा ना। तो सुखदेव जी से पूछा देवता कि हमें भागवत दे दीजिए और मैं राजा को अमृत मिला देगा। सुखदेव जी समझ गए कि राजा सब ये देवता बड़ा स्वार्थी है। स्वकार कुशलो देवा। सुखदेव जी कहते हैं एक देवता का आप परीक्षित से पूछिए क्या करेगा, मैं तो भागवत सुनाना चाहता हूं उसे। वो अमृत पिएगा कि भागवत कथा सुनेगा। एवं विर्मयो जाम सुधारा जो प्रवीयताम प्रापश्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व कथा क्वमृतं लोके क्व काक्षो क्वमनिर्मः विष्णुना तो विचारतीकं ततां देवान् जहास। परीक्षित कहते हैं महाराज, अरे हमें मरने से थोड़े डर है कि आप अमृत पिलाने आ गए। हमें जीने का शौक नहीं है, जो करना था मैंने कर लिया है। हमें इस बात का डर है कि हम पूरा संसार में नहीं आना चाहते हैं। ये दुनिया दुख काटता है, यहाँ रहने वाला कोई सुखी नहीं रह सकता। तो मैं भगवान की शरणागति चाहता हूँ, क्या आपका अमृत भगवान की शरणागति करा सकता है? देवता ने कहा वो तो नहीं करा सकता, वो सामर्थ्य तो भागवत में है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे। देवता से वापस चला गया। सुखदेव जी निर्णय लिए, राजा परीक्षित सावधान हुए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। कहते महाराज परीक्षित, भगवान का पहले स्वभाव जरा सुन लो, मैं उनकी लीला सुनाऊंगा, उनकी कथा सुनाऊंगा। भगवान कितने दयालु हैं, कितने बड़े भक्त वत्सल हैं कि महाभारत में एक पात्र विदुर जी थे। विदुर जी कौरवों के महामंत्री थे, नीति के बड़े ज्ञाता थे, विद्वान थे। लेकिन जब जब पांडव के साथ कौरव अन्याय करे, जुल्म करे, कोई नहीं बोलता था। एक विदुर जैसे संत ही कौरव के खिलाफ आवाज उठाते थे कि पांडव के साथ अन्याय हो रहा है। एक बार विदुर जी मौका पाकर धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र उस समय राजा था, आंख से अंधा था। विदुर जी कहते हैं महाराज, तुम आंख से अंधे तो हो, क्या बुद्धि में भी मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है? तुम सोच नहीं सकते हो महाराज, आपका पुत्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये पांडव बड़ी धर्मात्मा है और ऐसे धर्मात्मा के साथ अन्याय करने वालों का कभी हित नहीं हो सकता है। अब पुत्र मोह त्याग कर अपने पुत्र को डांटो, समझाओ कि गलत मत करे। महाराज, शत्रु पुत्र और ऋणानुबंधी पुत्र कभी कभी किसी का कोई कर्जा पचा लेता है तो अगले जन्म में बेटा बन के असुर के मर जाता है, उसे ऋणानुबंधी पुत्र कहते हैं। कभी कभी शत्रु पुत्र बन के आता है, वंश को नाश करके चल देता है।
विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है महाराज, ये आपके वंश को नाश करने आया है, आप सावधान हो जाइए। लेकिन अंधा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं पुत्र ममता मेरे अंदर ऐसे है कि मैं अपने पुत्र को नहीं समझा सकता, नहीं डांट सकता। ऐसे पिता का नाम ही धृतराष्ट्र है जो जिस पिता को अपनी संतान, अपनी औलाद की गलती नहीं दिखाई देती है, और जिस पिता को अपनी औलाद की गलती नहीं दिखाई देती तो परिणाम भी सुन लीजिए। विदुर जी कहते हैं महाराज 100 पुत्र है ना आपको, और जो रास्ता आपका पुत्र ने पकड़ा है, हमें तो लगता है कि आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, सभी पुत्र आपके मारे जाएंगे। फिर भी धृतराष्ट्र की आंखें नहीं खुली, विदुर जी लौट के चले। दुर्योधन को पता लगा ये विदुर, आखिर विदुर धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन विमात्री भाई थे, एक मां की संतान नहीं थी। जो राज दरबार में दासी थे, तो दासी से विदुर जी का जन्म है। सभा में बुलाया दुर्योधन अहंकारी, और विदुर जैसे संत परम ज्ञानी बड़े बड़े राजे महाराज जिन विदुर का आदर करते थे, भगवान कृष्ण आदर करते थे, उन्हें अहंकारी दुर्योधन सभा में बुलाने का दासी पुत्र सुंदर कहेगा, तू मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे थे, निकल जा, मेरे राज की सीमा से बाहर। विदुर जी तपस्वी थे, यदि उन्हें क्रोध आता, आंखें खोल देती तो दुर्योधन भस्म हो जाता, लेकिन संत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी का हित नहीं करते। संत अपमान करने वाले को भी सम्मानित ही करते। सभा के अंदर विदुर जैसे संत को अपमानित होना पड़ा, विदुर को कष्ट होना चाहिए, भगवान पर आक्रोश झाड़ना चाहिए, प्रभु आपने मुझे सभा में अपमानित करा दिया, ये करा दिया। हम लोग ऐसा करते हैं, यदि जीवन में कोनो कहीं गड़बड़ी है तो भगवान की नहीं जरूरत चाहिए। अरे भगवान की की जरूरत चाहिए, सौ महासला से इतनी प्रकार ब्रह्मांड के लिए चला रहा थे। एक परिवार का हमारा से समरैया ने हुनकर केहन व्यवस्था थी सीखने से, समय पर फूल फुलाई थी, समय पर आम फड़ी थी, समय पर गेहूं फड़ी थी, समय पर धान फड़ी। दुनिया के चलाओ वाला के हम सब सजेशन देव लगी थी, क्या आदमी के मुंह सुन लिया है कि भगवान जो भेटते थी तो उनका माइंड लाठी से हम दिमाग ठीक कर किया, लेकिन गलत को सीखी। अरे वो गलत के को करे नहीं छती, हमारा यहाँ के क्या गलत कार्य तक दंड नहीं छती से बुझाइए गलत। चोर आदमी के चोर यूरिया राज बढ़िया नहीं लगी है, ईमानदार राजा भगव तो बेईमान शैतान जुआनी शराबी को बढ़िया लगी थी, नहीं बढ़िया लगी। विदुर जी भगवान को प्रणाम किए, जय हो गोपाल जी, तेरी बड़ी कृपा है, आज ये दुर्योधन हमको अपमानित नहीं करता, तो इस पापी के साथ हमें रहना पड़ता है, इसका अन्न खाना पड़ता है। पापियों का अन्न नहीं खाना चाहिए, पापियों का साथ नहीं रहना चाहिए, पापी के साथ रहने वाले का भी विनाश हो जाता है। तो विदुर जी ने सोचा कि भगवान ने बड़ी कृपा की कि दुर्योधन ने हमें गरिया करके सभा से बाहर कर दिया, बुरा नहीं माना। हाँ, अब हम स्वतंत्र हो गए, जो भी मिला था राज दरबार की ओर से घर में रहने की सुविधा सब वापस कर दिया। नहीं, पापी का एक सुई भी अपने पास नहीं रखा, गंगा के किनारे चले गए। कोई बाल बच्चा भी नहीं था, पति का नाम सुलभा है, कुटिया बनाकर
वहां रहने लगे विदुर जी। और विदुर जी ने 2 संकल्प किया 12 साल के लिए, 12 वर्षों के लिए। ऐसा कहा जाता है 12 वर्षों का एक युग होता है, तो 12 साल अन्न नहीं खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। एक तो ये संकल्प लिया, कंदमूल फल खाते रहेंगे। 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन करेंगे। कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है। भगवान की माया को कहा गया है नर्तकी, नाचने वाले। जना एगो बाई जी के ठार कर दियो स्टेज पर, तो देखियो कते भीड़ भर जाए। पूरा अभंडा शायद नगर सब जुट गया है, वो मेरी माया। तो भगवान के माया नाच कर सबके खींच ली थे, वो नर्तकी थे। नर्तकी शब्द के उल्टा कर युतकी बन जाए नर्तकी कीर्तन। तो यदि माया को पछाड़ना हो तो कीर्तन कीजिए, माया शांत हो जाएगी, नहीं तो माया परेशान करके रख देगी। विदुर जी 2 संकल्प लिए। कल यहाँ सबके कहने रही अंतिम चरण में कि रात में सोता काल 108 बेर भगवान का नाम लोग सोता, भगवान से प्रार्थना करो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से जाए। रोज भगवान से निवेदन करो बिस्तर पर, हे ठाकुर हे गोविंद, मरते समय क्या होगा कोई नहीं जानता है, कब प्राण निकल जाएगा, आएगा जब भी बुलावा हरि का, छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। इसलिए तुम कृपा दृष्टि बनाए रखो, ये रोज प्रार्थना। आई सब आदमी सोचो, विदुर जी 6 घंटा कीर्तन के संकल्प लेके हम आ सब 10-20 मिनट कीर्तन कर सके जी। कोई जरूरी नहीं है मंदिर में जाकर करी, झाल लग करी, ढोलक लग करी। घरे में भी इसके ताली बजा कर पति पत्नी थी या परिवार में जो सदस्य थी, करी काल कीर्तन कर लिया। कीर्तन है कहाँ के घर में शांति व्यवस्था हो। विदुर के पत्नी कह रही है तुलवा कि स्वामी द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ, आप उन्हें निमंत्रण दीजिए। विदुर जी कहते हैं तुम कैसी हो? अरे अपने सुख के लिए भगवान को कष्ट देना उचित है क्या? हम तो गरीबी दुनिया में जीते हैं, न आसन है, न भोजन है, न व्यंजन है, न भगवान है। और भगवान तो महाराजा है, वो मेरी कुटिया में आएंगे तो उनको बैठाने के लिए हमारे पास आसन भी नहीं है, उनको खिलाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो अपने स्वार्थ के लिए हम भगवान को कष्ट देते हैं, ऐसा विदुर जी ने कहा। विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम दर्शन करना चाहती हो तो इतना भजन करो प्रेम से कि भगवान तो भक्ति के वश में है, वो भजन के प्रभाव से खींच कर चले। आज हस्तिनापुर आए भगवान शांति दूत बने। जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी तो अंतिम बार भगवान ने प्रयास किया शांति दूत बनकर की शांति व्यवस्था कायम रहे, पांडव और कौरव के बीच लड़ाई नहीं। और भगवान ने बड़ा अच्छा रास्ता निकाला। इतने बड़े राजपाट हैं, सब त्याग दिया का 5 गांव दे दो 5 भाई। लेकिन पापी दुर्योधन 5 गांव की बात तो दूर का सूची अग्नि दातव्यम बिना युद्धे न के सभा, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा पांडव को बिना युद्ध से। यदि हिम्मत है तो हमसे लड़के ले ले। इतना अहंकार, किसी को इतना कमजोर समझना, संसार में कोई कमजोर नहीं है, कोई सबल नहीं है। समय जिसको सबल बना दे, समय जिसको कमजोर बना दे। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम जिन पांडवों को इतना कमजोर समझ रहे हो उतना कमजोर नहीं है।
वो तो तुम्हें तब पता लगेगा जब युद्ध शुरू होगा। पापी दुर्योधन तो सबको मरवा डालेगा, तेरे पिता का श्राद्ध करने वाला भी नहीं कोई बचेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है और अंत में तू मरेगा पापी। 56 व्यंजन की व्यवस्था धृतराष्ट्र दुर्योधन ने की थी भगवान को खिला पिलाकर अपने पक्ष में मिलाने की। भगवान ने कहा तेरे घर एक गिलास पानी भी नहीं पीऊंगा, तू अहंकारी है, मैं तो प्रेम से कहीं खाता हूं। मेरी नजर में न जात है, न पात है, न औकात है, न रूप है, न रंग है, न कला है, कुछ भी नहीं है। दुर्योधन को फटकार कर भगवान चले आए विदुर जी के यहाँ। विदुर और विद्राणी विदुर जी को पहले ही कुछ आभास हो गया, दाएं अंग फरकने लगे, दाएं आंख फरकने लगी, तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो आज हम लोग प्रेम से कीर्तन करते हैं दोनों प्राणी मिलकर। दरवाजा बंद कर दिया, द्वारकाधीश भगवान आकर खड़े हैं, फटक बंद है, 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विदुर विद्राणी का कीर्तन समाप्त नहीं हुआ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान ने सोचा कि इनका कीर्तन बंद नहीं होने वाला है, तो दरवाजा खटखट है बाहर से। विदुर जी दरवाजा खोले, भगवान सीधे अंदर गए। अब दोनों पति पत्नी के अंदर ऐसा प्रेम का भाव उमड़ा कि अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। क्या मेरे घर भगवान आए हैं? कहीं स्वप्न तो नहीं दिख रहा? कभी कभी जीवन में प्रेम की प्रकाष्ठा जब आ जाती है
तो वहां सब कुछ शून्य हो जाता, जात पात कुल भेद कई कुछ नहीं। इतने भाव विभोर हो गए दोनों, इतने बड़े मेहमान आए, अतिथि आए, एक बार बैठने के लिए नहीं कहा, एक बार आसन भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया चरण धोने के लिए। लेकिन हमारे भगवान इतने दयालु हैं, इतने बड़े भक्त वत्सल हैं, वो अपने भक्तों का व्यवहार नहीं देखते, भक्तों का भाव देखते हैं। जूठा बैल कहीं भगवान को खिलाया जाता है? जाति की भेलनी मुसरनी सबरी ने राम जी को जूठा बैल खिलाया, जो लक्ष्मी जी बैल को फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन राम जी टपाटप मारे, भोग लगाए कि भक्त्या दुष्यंत केवलम न नहीं, भक्ति प्रियो माधव। भगवान और कुछ नहीं देखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जे जान निहारा, प्रेम के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो या तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। सुखदेव जी राजा पृथ्वी से कहते हैं कि महाराज जी, भगवान ऐसे दयालु हैं जो विदुर जी के ऊपर कृपा कर, और विदुर जी जो सागर बनाए थे भोग लगाने के लिए, भगवान ने स्वयं परोस के लिया और शाक का भोग लगाया। दुर्योधन के घर 56 व्यंजन को ठोकर मारा, क्योंकि दुर्योधन के दिल में प्यार नहीं था। विदुर के घर शाक का भोग लगाया, क्योंकि विदुर के दिल में भगवान के प्रति सच्चा प्यार। इसलिए आप श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है इस भागवत कथा के माध्यम से कि भगवान के सामने कभी दिखावा करने का प्रयास मत कीजिए। जो आपके अंदर सच्चा दिल है, बस वही उनके सामने पेश कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है। अब सुखदेव जी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा विदुर चरित सुनाने के बाद परीक्षित के अंदर ऐसा प्रेम जगा, ऐसा भाव जगा। एक संत विदुर के चरित सुनाने के बाद परीक्षित के अंदर जो मृत्यु का भय था भूल गए। परीक्षित भूल गए कि 7वें दिन मरना है, वो भगवान की कथा में लीन हो गए। कहते सुखदेव जी महाराज, नारायण की नाभि से कमल नाल जो निकला उस पर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं और मानसिक सृष्टि शुरू करते हैं। भगवान के आदेशानुसार प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म। मानसिक सृष्टि में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 भाइयों को जन्म देते हैं। फिर रुद्र सृष्टि करते हैं, एकादश रुद्र, भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी, ये रुद्र सृष्टि के अंग हैं। ब्रह्मा की नाभि से नारद जी का जन्म होता है, जो नारद जी बीना के तार पर हमेशा भगवान की गुणगान करते हैं। जांग से सप्त ऋषियों का जन्म होता है। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, वशिष्ठि, भृगु, अंगिरा। अंगूठा से दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। अब ब्रह्मा जी थोड़ी देर और कथा सुन लेते हैं।
ब्रह्मा जी अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को जन्म देते हैं जिनका नाम होता है स्वयंभू मनु। और अपने बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म देते हैं जिसका नाम होता है शत्रुघ्न। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुघ्न को कहा कि तुम दोनों पति पत्नी। बोल बाला भगवान की जय। जलौघमगना सचरा चरा धरा विशाल को विश्वमूर्तिना समुद्रता जैन वराहरोतिना समय स्थापित किया। और मनु महाराज धरती प्राप्त करने के बाद बड़ा भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, सृष्टि रचना शुरू की। तो मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह किया कर्दम ऋषि के साथ, प्रसूति का विवाह किया रुचि प्रजापति के साथ, और आकुति का विवाह किया दक्ष प्रजापति के साथ। परीक्षित की जिज्ञासा देखकर सुखदेव जी देवहूति और कर्दम का संवाद सुनाए राजा परीक्षित से। विवाह का मतलब लोग समझता है कि सांसारिक विषयों का भोग करना, पति पत्नी मिलकर। यदि ऐसी सोच आ गई वो विवाह कलंकित हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने 8 प्रकार के विवाह का विधान बताया है शास्त्रों को, जिसमें सबसे पवित्र विवाह वैदिक विवाह, जहां मंडप बनाकर अग्नि की साक्षी रखकर किसी कन्या का हम पानी ग्रहण करते हैं और वहां अग्नि की साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों साथ साथ चले, दुख में सुख में। हमारे यहाँ ब्याह कर इस स्त्री को लाया जाता है, उसे धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि धर्म पूर्वक हम उसे प्राप्त करते हैं। एक गांधर्वी विवाह होता है, लव मैरिज जिसको कहते हैं। लव मैरिज कहीं कहीं सफल होता है, अपवाद में, नहीं तो सुबह शाम तलाक होती रहती है। लेकिन ये धर्म विवाह है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परीक्षा नहीं चाहिए। भारतवर्ष की माताएं, भारतवर्ष की चाहे जीवन में जो भी संकट आ जाए तो एक बार अग्नि उसे अपना परमेश्वर मानकर पूछती है, चाहे उसे भोजन मिले नहीं मिले, वस्त्र मिले नहीं, निभाना जानती है। और भारतवर्ष की नारियां कभी अपने पति का पतन नहीं होने देती। यदि पति के ऊपर कभी संकट आता, कोई खतरा आता है, वो सेवा करके अपनी अपनी माता देवहूति 15 साल पति के साथ भी नहीं है। और साधना में लगने वाला आदमी तुरंत टाटा बाय बाय करके चलते थी, जा भाई उनको दूसरा खोल लेते। लेकिन देवहूति ने एक बार शिकायत नहीं की। साधना में 15 साल के बाद कर्दम ऋषि को चेतना आई, एक विमान मंगाया और दोनों विमान पर बैठकर सांसारिक सुख का उपभोग किया। 9 कन्याओं को जन्म दिया, 100 साल तक भ्रमण किया। कर्दम जी ने पूछा अपनी पत्नी से कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई सांसारिक सुख के भोग से?
कहती है इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। अभी तो केवल पुत्री हुई है। कर्दम ऋषि कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी। क्योंकि पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र और मूत्र दोनों एक ही रास्ता से निकलता है। तो पुत्र उसी पुत्र को कहा जाता है कि पुण्य नाम नरकात् त्रायति की पुत्र है, जो पुण्य नाम के नरक से माता पिता का उद्धार करे। और ऐसा योग्य पुत्र तभी होगा जब माता पिता सावधान होकर साधना करके ब्रह्मचर्य का पालन करके संतान उत्पन्न करें। तो दोनों ने कठिन साधना की तपस्या की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें दर्शन दिया। कर्दम ऋषि से भगवान ने पूछा, ब्रह्मद्रोही वरदान मांगिए। कर्दम ऋषि कहते हैं कि प्रभु एक आप जैसा पुत्र हो जाएगा, भगवान जैसा पुत्र। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। चलिए आपकी गृहस्थी पवित्र है तो मैं ही पुत्र बन जाता। स्वयं भगवान माता देवहूति के गर्भ में आए और माता देवहूति के गर्भ से जन्म लिए। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ जिनका नाम कपिल है। बोल कपिल भगवान की जय। ये कपिल भगवान सांख्य शास्त्र की निर्माता है। सांख्य शास्त्र मीमांसा का है। मानव के जीवन में दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। एक कहता है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये प्रवृत्ति मार्ग है। एक कहता है कि मानव शरीर मिला है तो साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये निवृत्ति मार्ग है। कपिल जी ने जो सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है अपनी माता को, माता देवहूति को, उसे निवृत्ति। संतान जन्म लेते ही कर्दम ऋषि संन्यास ले लिए, अब मेरी जरूरत नहीं है। एक बात गौर कर भाई, व्यवहारिक जीवन में बेटा केकरा कहो भाई कि जन्मत ही दारा हरियो, जुबा होत धन ले, अंत समय मुख आँखि दे, सुत सुख कबहु न ले। आह के कतबो पत्नी से प्रेम है, आ बेटा भेला के बाद पत्नी के आधा प्रेम चल जाए से बेटा में। पति के जे सोलहनी प्रेम भेटे से बेटा भेला के बाद आधा भेट लगले तो पति से झगड़ा भेना शुरू हो जाए। कखनो कोनो पति कहियो दे छे हमरा साथ आप कोई जरूरत है तो बेटे में लागल पकड़े ना। तो बेटा जन्म लेलक तो पत्नी छीन लेलक, आ बेटा जवान हुए तो सब कुछ छीन लेलक, गलाई बुढ़ा अधिकार से वंचित कर दिया। के बाद शरीर छूटा तो बड़का बेटा की करी है कि बड़का बेटा बड़ा दुलरुआ, आदि समूह झर के तोरे, राम नाम बिनु दहिया में, बड़बर गंजन है तोरे। बड़के बेटा आग दे छे मुंह में, एकरे नाम भेले बेटा। तो कर्दम ऋषि तो बड़े ज्ञानी है, सोचे कि मेरी पत्नी को बेटा मिल गया तो प्यार कम हो जाएगा, तो हम संन्यास ले लेते, चले गए संन्यास ले। और कपिल जी बड़े हुए तो माता देवहूति अपने पुत्र के पास आती है, कहते हैं बेटा मैं तुमसे सत्संग करना चाहता हूं। कपिल जी कहते हैं माँ ये तो मेरे लिए अहोभाग्य है कि तुमने हमें इस योगी समझा। माता देवहूति कहती है बेटा मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी के साथ मैंने 100 साल तक सांसारिक विषयों का भोग किया,
फिर भी इच्छा की तृप्ति नहीं हुई। कोई आदमी यहां कह सकते कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है? आप बीमार पड़ जाए, आपको बुढ़ापा आ जाए, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां जवाब दे दे, एक अलग बात है, ये मजबूरी है। लेकिन मन कभी शांत नहीं होता है। मरते मरते दम तक मन चाहता है कि मैं संसार के विषय को भोगूं। भोगा न भुक्ता वै व भुक्ता तृष्णा न गिरना वै। ऐसा क्यों होता है बेटा? मां ने पूछा। इच्छा शक्ति का अंत क्यों नहीं होता है? कबीर जी कहते हैं, मां न जातु कामः काम्यान् उपभोगे न साम्यति हविषा ग्रीष्मवत्मैव भूयमेवाभिवर्धते। मां, अग्नि की ज्वाला कभी घी डालने से, घी की आहुति देने से शांत होती है क्या? आग तभी शांत होती है जब उसमें लकड़ी डालना, ईंधन डालना बंद कर दो। मानव की इच्छा शक्ति का अंत कभी नहीं होता है। इसलिए अभ्यासेन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अर्थात सत्संग के द्वारा थोड़ा दबाना पड़ेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, जो करना है कर लो। बुढ़ापा अपने आप में रोग है। बुढ़ापा आने के बाद जावत स्वस्थ विदम करे वर्गहम जावत तो घर में आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था पहले से करके रखो। आग लगने के बाद चापाकल कराओगे, कुआं खुदवाओगे, तालाब खुदवाओगे, तब तो घर जल जाएगा। अर्थात बुढ़ापा रूपी आग नहीं पकड़ लिया है। जो तीर्थ करना है, दान करना है, पुण्य करना है, कर लीजिए। आज जखन शरीर लाचार भ जाए, बिस्तर पकड़ ले, बेटा पुताओ, जब पुताओ कुली ना गिरे तो ठीके है। नहीं एक मुट्ठी भीखो जी देवे गई बुढ़िया रख, अब तोहर की छो, अहाँ नहीं दान दो सकै छी, किछ नहीं कर सकै। अपने जब तक स्वस्थ चीज करोगे कर लियो। शरीर जखन पूर्ण हो जाए, आयु गच्छत पश्यताम वर्तद्रम जाति जन्म यौवनम प्रत्यायात पुनर्गतान दीक्षा कालो जगत भक्षिता। जरा सोच कर देखिए, आयु बीतती चली गई। कैसे 50 साल बीत गया, 60 साल बीत गया, 70 साल बीत गया, 80 साल बीत गया। कोई आदमी इसका हिसाब लिखा क्या? एक साल में 12 महीना बिताए, 12 महीना, एक महीना में 30 दिन बिताए, 30 दिन में, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। इस तरह से उम्र बीत गई। कभी सावधान हुआ, कभी संयम किया, कभी सोचा कि हम जवान नहीं हो रहे हैं, बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं। जब राज पास लेकर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, गले में फांस लगाकर घसीट कर नहीं जाएगा, बेतरनी बात करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कभी परमात्मा से प्रेम किया नहीं, कभी भूखे को खिलाया नहीं, कभी अच्छा काम किया नहीं। सोने का समय नहीं रहा, जग जाओ। जगा हुआ सोया हुआ कौन है? जो भगवान का स्मरण करते हुए संसार का काम कर रहा है, ऐसा जीव जगा हुआ है। और जो केवल दिन रात हाय हाय में लगा हुआ है, ऐसा जीव सो रहा है। भगवान 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाने के बाद एक बार मनुष्य बनाकर भेजते हैं। गधे, कुत्ते, कीड़े मकोड़े नहीं बनाकर। कहते हैं जगो जागृष्व प्राप्यस्व, कुछ प्राप्त करो।
अपने जीवन को सुधारो। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सोवत है वो मोहब्बत है जो भावत है, जो भावत है जो सोवत है, जो मोहब्बत है जो भावत है, जो भावत है। नील से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगाओ। नील से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगाओ। नील से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगाओ। नील से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगाओ। यह नीति करने की रीत नहीं, प्रभु लागत है तू सोवत है। यह नीति करने की जो करना है आज करो, जो आज करना है अब कर दो। जो करना है आज करो, जो आज करना है अब करना है। आज करो जो आज करना है अब कर दो। जो जब चिड़ियों ने सब खेत चुगी, जब चिड़ियों ने सब खेत चुगी, फिर बचता ही था होवत है। जब चिड़ियों ने सब खेत चुगी, तब बचता ही क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत
इसलिए भागवत कथा लोगों को जगाने का काम करती है। जगिए, कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां है वहां तो भगवान का भजन कीजिए। आसक्ति ममता भगवान के उपदेश से माता विभूति के जीवन में वैराग्य आ गया। इसी को मीमांसा शास्त्र और इसी कबीर जी ने माता की विभूति को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इसी तत्व ज्ञान के उपदेश को मीमांसा शास्त्र का उत्तर मीमांसा। चलिए हम लोग महादेव की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जजमान जी की इच्छा हुई कि भागवत कथा के साथ शिव जी की थोड़ी चर्चा हो गई, शिव पुराण की चर्चा। भागवत कथा तो अपने आप शिव के कई रूप हैं। भगवान शिव की मूर्ति पूजा के अलावा